नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जानी जाती है ज्ञान के स्तर के लिए, बुद्धि के स्तर के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए, लोगों से बात करने के तरीके के लिए और बुढ़ापे में याददाश्त से, यानी कुल मिलाकर अब से लेकर बुढ़ापे तक याददाश्त भी अच्छी, बुद्धि भी चली, भाषा शैली भी अच्छी है, लोगों से प्रेम पूर्वक बात भी करते हैं और सभी तरीके से ये उच्च स्तर की बहुत बुद्धिमता की अच्छी उंगली है। बात करते हैं इसके बाद में सूर्य की उंगली के लिए। इसको कहते हैं यश और मान सम्मान प्राप्त करने वाली उंगली। इस उंगली पर यदि मैं देखता हूं तो किसी प्रकार के यहाँ पर कोई बदनामी के मुझे यहाँ पर दाग नज़र नहीं आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो कोई ऊंचाई के बारे में यदि बात करता हूँ तो जीवन की जो ऊंचाई है उसमें राज्य सरकार का रोल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब इस प्रकार की बेल प्रथम पर्व पर बढ़ जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो उसकी कामनाएं होती हैं ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी जो आपके मन की इच्छाएं इनको पूरा करने में व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर के उसे वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ जानी जाती है धन की स्थिति के लिए। यहाँ पर ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका मोटा धन लेके जाएगा और वो आपको वापस नहीं करेगा। छोटे मोटे धन की जहाँ तक बात है वो छोटे मोटे धन तो व्यापार में चलते ही रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के बड़े रोग की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर आपका नाम बोलते नाम से जो नाम है उसमें शनि का कोई खराब रोल नहीं है। तो ये अपने आप में यहाँ पर ये संकेत भी मिलता है। थोड़ा सा ये अपने आप में यहाँ जो चिन्ह है इसका एक सवाल है, आपने कहा है कि मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन मेरा कैसा रहेगा। जब इस प्रकार का गैप आ जाता है तो पति या तो व्यक्ति के पास में इतना समय ही नहीं होता कि व्यक्ति अपने माता पिता को समय दे सके। दूसरा, यदि ऐसा हो जाता है तो दूसरी स्थिति होती है कि व्यक्ति दूर होने के कारण माता पिता की सेवा नहीं, कुछ ना कुछ पिता के साथ थोड़ा सा टेंशन भी रहती है। तो ये इस तरह कह सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बहुत ही अनुकूलता के साथ है, यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये यहाँ पर पत्नी के साथ अच्छे संबंधों के लिए भी जानी जाती है। वो भी संबंध भी यहाँ पर ठीक है वर्तमान में, और साथ ही साथ बच्चों के सुख सहयोग की बात करें तो वो भी आपको बुढ़ापे तक अच्छा सुख सहयोग देंगे, आपके बच्चे भी। तो कुल मिलाकर बृहस्पति की उंगली ईश्वर की कृपा के लिए भी यहाँ ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व, जहाँ बुध की उंगली ठीक थी वहीं बुध का पर्व भी ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी रेखाएं आपके पास है जो वर्तमान में भी आपके पास धन के आगमन को बनाए हुए हैं। यानी कैसी भी स्थिति है धन के आगमन तो निरंतर रूप से कम और ज़्यादा रूप में आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब बात करता हूँ इसके बाद सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं दी, उसने कुल मिलाकर एक रेखा भर दी, यानी कि आप अपने काम धंधे में आपके अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं, वहीं तक आपका मान सम्मान है, वहीं तक लोग आपको जानते हैं। शनि पर्व देखिए सबसे अच्छी संकेत होता है। आपके पूरे हाथ में एक भी रेखा ना हो और ये दो रेखाएं यदि आपके शनि पर्व पर खड़ी हैं तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी में ऐसा व्यक्ति किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं पसारता। यानी कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस रेखा को किसी रेखा ने काट भी नहीं रखा है, राहु रेखाओं ने। मैं कहता हूं कि ईश्वर करे कि जीवन भर ये ना काटे। तो ये वो दो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको किस समय कितने स्थिति ऊंचाई में धन की स्थिति में पहुंचा दें, आप सोच नहीं सकते, वहाँ ये स्थिति में पहुंचा सकती हैं। ये इतनी कारगर रेखाएं हैं। आइए बृहस्पति पर्व को चलते हैं। बृहस्पति के पर्व पर भी कोई किसी भी प्रकार की अशुभ यहाँ पर रेखा नहीं। जब बृहस्पति पर्व अनुकूल होता है तो बृहस्पति के जो कारक होते हैं उनका लाभ मिलता है। संतान का सुख, पत्नी का सुख, साथ ही साथ धंधे का सुख, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी लगातार पीछे से लेकर आगे तक एक तरह से बेल बनाकर चलती है। यहाँ पर बेल, आगे दीप, फिर बेल, आगे दीप, फिर दीप, आगे बेल। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मन, हृदय। और हृदय के अंदर कुछ फांस ऐसी फंस गई जिसकी वजह से मन घूम फिर करके वहीं चला जाता है। यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ मन के अंदर है जिसकी वजह से व्यक्ति पीड़ित रहता है। अब मन का पीड़ित होना क्या होता है? मन होता है
हृदय रेखा होती है हृदयांगनी की, हृदय रेखा होती है संतान सुख की, हृदय रेखा होती है अच्छे रोगों के कष्टों के लिए भी देखी जाती है। यहाँ पर कुछ खान पान का ध्यान रखना, नंबर 1 पेट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ कभी ऐसी बेर पड़ जाए तो पत्नी के साथ लगातार टन टसक रहती है, बातचीत में व्यवहार खराब रहता है। साथ ही साथ कभी संतान, जैसे आपके पास पुत्र संतान शायद आप बता रहे हैं क्या नहीं है, तो उसका अब मन के अंदर कोई परेशानी लगना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन के अंदर लगातार खटकती रहती है, ऐसा आपकी यहाँ पर बताती है हृदय रेखा। तो कोई ना कोई चीज़ है, आपको शरीर के रोगों पर लगातार नज़र रखनी होगी। आइए बात करता है इसके बाद में आपकी सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व कमर कर्म रेखा, कर्म का क्षेत्र बहुत ज़्यादा रेखाओं को काट करके, यानी कुल मिलाकर के यहाँ कर्म बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर लाभ की बात करता हूँ तो उस मेहनत के अनुसार, उस लागत के अनुसार बहुत कम है। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपका मंगल का पर्व है। देखिए बुद्धि रेखा, देखिए पूरी की पूरी जाल के साथ बुनी हुई है, यानी कि ये जो वो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, ये बुद्धि रेखा जब इस प्रकार से जाल हो तो व्यक्ति एक बात को बार बार दोहराता है, आवेश में आ जाए, कहता रहेगा काम करो काम करो काम, बच्चों के पीछे पड़ जाए, पत्नी के पीछे पड़ जाए, इतने सारे एक्स हो और आखिर तक चले जाएं तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, अड़ियल किस्म का हो जाता है, जिद्दी किस्म का हो जाता है, चिड़चिड़ा किस्म का हो जाता है, और पत्नी से भी लड़े, बच्चों से भी लड़े, माँ बाप से भी लड़े, ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है। तो बुद्धि पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बहुत अपने व्यापार में परेशानी का विषय, माँ बाप के लिए भी परेशानी का विषय, परिवार से भी लगड़ने झगड़ने का विषय ये पैदा हो सकते हैं। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ मिलाकर झगड़े झंझट मुकदमे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते। आइए बात करता हूँ उसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ से अगर देखूँ तो ये व्यापारिक रेखा का संबंध, यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा सीधी सीधी चली गई निकल करके, और दूसरी भी ऊपर एक और व्यापारिक रेखा है लगातार। तो शुक्र पर्व से निकलकर जब बुध पर्व को रेखा देखे तो व्यक्ति व्यापार के प्रति मतलब जनून के साथ लगा रहता है। यहाँ चंद्र पर्वत पर कुछ एक्स बनाकर रेखाएं पीड़ित हैं, और वो अपने आप में थोड़ा सा लगातार कुछ ना कुछ चिंता को दर्शाती रहती हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए कह दीजिए, भागदौड़ की वजह से कह दीजिए, किसी भी प्रकार से वर्तमान में तो टेंशन आपके पास है ही। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ जाकर के दूर स्थान से निकली, और ये लगभग फिर आपके जीवन के अंदर ऐसा समझ सकते हैं कि आपके जीवन में 34वें वर्ष में और 35वें वर्ष में ये एक रेखा का उदय होगा है नया, यहाँ से निकलेगी, और लगभग 36वें वर्ष के बाद में, 35 से 36वें वर्ष के बाद में आपका अच्छा भाग्य उदय होगा, जिसमें आप अपने धंधे से अच्छा खासा कमाएंगे। उस समय तक आप अपने आप को स्थिर भी कर पाएंगे दिमाग से भी, और अच्छा कमाएंगे। तो ये एक रेखा है जो बता रही है कि बिल्कुल आपको भाग्य उदय होगा, और निश्चित होगा लगभग 36वें वर्ष से ज़्यादा अच्छा पैदा होगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अभी तो कुछ फटीसी रेखाओं के साथ में है, कुल मिलाकर प्रयास कर रहे हैं, संसाधन भी आपके पास सामान्य है। संतान रेखा आपके हाथ से तो चमकती हैं 4, 5, 6, लेकिन कुल मिलाकर पत्नी के हाथ से ही जानी जाती हैं। चलिए, ये सब मैंने आपका प्रारूप पढ़ा। अब मैं बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। मेरा रेस्टोरेंट है, ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं, या कुछ और काम करूं? बिल्कुल निश्चित रूप से आप दूसरा कोई भी काम ना करें, क्योंकि आपका बृहस्पति का पक्ष बहुत मजबूत है, बृहस्पति का पर्व अच्छी तरीके से ठीक है। सब सवाल सिर्फ एक है कि आपकी जो बुद्धि रेखा है, हृदय रेखा है, उसके अंदर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है और स्थिर नहीं हो पाते आप कभी भी आपा को बैठते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, इस तरह की बातें हैं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपको स्थिर होना होगा, उसको मैं उपाय बताऊंगा। तो आप अगर स्थिर हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा और आपका धंधे में मन लगेगा। तो काम बनता है आपका यही, कृपया करके कभी ना बदलें। आपने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, आगे चलकर वो कैसी रहेंगी? संतान सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आप स्वयं ही ऐसे हैं वर्तमान में कि अपने आप बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति चिड़चिड़ाहट को आपको छोड़ना ही होगा। मेरा घर कब बनेगा? मेरे हिसाब से जो आपके हाउस बनने की संभावना है
वो लगभग अभी आपको इंतज़ार करना होगा, लगभग मैं समझता हूँ 4 साल। 36वें वर्ष में के बाद में 36, 37, 38 इसमें आप कुछ ना कुछ ज़मीन मकान भी ले सकते हैं या प्लॉट भी ले सकते हैं। मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। अभी तक तो मैंने हेल्थ के बारे में बताया, हृदय रेखा भी हेल्थ को ख़राब बता रही है, बुद्धि रेखा भी ख़राब बता रही है, तो इससे आपको बचना होगा। मेरी लाइफ में अच्छा टाइम कब आएगा? 36वें वर्ष के बाद। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जब बेटर होगी वो 36 के बाद ही ठीक होती चली जाएगी, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो। मेरी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आपको संभलना है, आप पूरे परिवार को पीड़ित कर सकते हैं, ऐसी आपकी रेखा है। क्या करें आप जो आपके जीवन के अंदर सब कुछ अनुकूल हो जाए? एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा इस उंगली के अंदर, जो आपको संतान का सहयोग, पुत्र संतान का सहयोग, पत्नी से सहयोग, माँ बाप से सहयोग, साथ ही साथ व्यापार को उन्नत तरीके से बढ़ाएगा। आपको ये बेहतरीन पुखराज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बेहतरीन पुखराज दिखला भी सकता हूँ श्रीलंकन, और साथ ही साथ आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। दूसरा, आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत, और अपने कार्यालय में बैठकर आपको पढ़ना होगा। ये तो घर पढ़ जाइए, कार्यालय में बैठ कर पढ़ना होगा आपको श्री सूक्तम और साथ ही साथ रुद्राष्टकम। श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम आप अपने कार्यालय में, अपने होटल में बैठ कर के, अपने रेस्टोरेंट में बैठ के पढ़िए। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। आयु रह गई आपकी, आयु आपकी यहाँ पर 80+ है, तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी अच्छी है। नमस्कार।